अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड्स हैव सो टेस्ट, फॉर एग्जांपल अनराइप सिट्रस फ्रूट और लेमन जूस, ये क्या करते हैं, एसिड टेस्ट शो करते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, यहाँ पे जो लिटमस पेपर ब्लू होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम बेस में देखें, बेसिस का थोड़ा सा बिटर सा टेस्ट होता है जिसमें और हम स्लिपरी सा फील करते हैं, जैसे कि सॉप है और उसको टच करने से वो स्लिपरी सा होता है और उसमें लिटमस पेपर जो है वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। एसिड्स जो होते हैं वो ज़रा एसिड्स आर corrosive in concentrated form, but bases are non-corrosive except concentrated forms of sodium hydroxide and potassium hydroxide. और देयर एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। और नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग आर्हेनियस ने ये 1787 में ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था और उनके अकॉर्डिंग ये है कि एसिड्स गिव्स हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस इन वाटर एंड बेसिस गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस इन water. According to Arrhenius concept, what is acid? Acid is a substance which dissociates in aqueous solution to give hydrogen ions. जनरल रिएक्शन में आपको मैं बता रही हूँ HA है और हमने इसको वाटर के प्रेजेंस में डिसोसिएट करवाया है, जहाँ पे हमारे पास H पॉजिटिव और A नेगेटिव आ गए हैं। H पॉजिटिव यही हाइड्रोजन, फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3 and CH3COOH, HCN are acids because they ionize in aqueous solution to provide hydrogen ions. On the other hand, what is base? Base is a substance which dissociates in aqueous solution to give hydroxide ions. The general ionization of bases takes place as follows. For example, BOH मैंने ये सामने डिस्कस किया हुआ है। BOH को अगर हम वाटर प्रेजेंस में करते हैं तो B पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं। सेम सब्सटेंसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर बेसिस बिकॉज दीज कंपाउंड आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोवाइड हाइड्रोक्साइड आयंस। अब NaOH को हम देखें, हम वाटर की प्रेजेंस में करें तो यहाँ पे Na पॉजिटिव और प्लस हाइड्रोक्साइड आयन जो हैं ये कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी एसिड्स में दिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसी तरह बेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ से एसिड्स और बेसिस में सिंपली हमारे में डिफ्रेंशिएट भी हो रहा है कि वहाँ पे हाइड्रोक्साइड में कन्वर्जन हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव आयन्स हाइड्रोजन आयन के बन रहे हैं। क्लियर, हाइड्रोजन आयन मतलब पॉजिटिव आयन बन रहा है और जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो नेगेटिव एनायन होता है। अब यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं। आर्हेनियस ने अपनी तरफ से तो ये कॉन्सेप्ट दे दिया हमें कि एसिड्स जो हैं वो पॉजिटिव आयन्स देते हैं, लेकिन बेसिस जो हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वाटर में। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस थी। दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम एंड डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एसिड एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड्स आयन रिस्पेक्टिवली। अब वो उन्होंने कि ये एप्लीकेबल होते हैं एक्वस मीडियम में, लेकिन ये नॉन एक्वस मीडियम में एसिड और बेस को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते। सेकेंड, उन्होंने कहा कि सिर्फ वो वाले कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड देंगे वो तो इस कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाते हैं, लेकिन कुछ नेचर ऑफ कंपाउंड ऐसी भी है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ये एसिड्स और बेस रिस्पेक्टिवली हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है एसिड है, NH3 जो है ये बेस है, लेकिन ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं होता कि क्या ये वाकई हमें वो देते हैं हाइड्रोजन। और अगर हम देखें कि CO2 में कहीं आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन कन्वर्ट नहीं होता कहीं, या हाइड्रोजन आयन नहीं बनता, तो यहाँ पे ये जो है इसका लिमिटेशन है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट, इसको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ब्रॉन्स्टीड-लोरी कंसेप्ट है और वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में आपने ये क्लियर कर लेना कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर